देखो, हम सब के पास एक प्लान होता है, एक गोल होता है, और हम सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं। हमें वो गोल अचीव करना होता है, लेकिन हम सब एक टाइम पर फंस जाते हैं जब हमें उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है। वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल, आई एम साहिल साजिद। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हम सब कॉमन प्रॉब्लम के थ्रू गुजरते हैं। देखो, इस दुनिया में हर कोई कमबैक करना चाहता है, हर कोई अपने गोल को अचीव करना चाहता है, लेकिन हर एक इंसान फंस जाता है जैसे ही उसे उस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है अपने गोल तक पहुंचने की। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ, तो इसीलिए मैं आज आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूंगा। देखो, कमबैक करने की आग मेरे अंदर थी कि मैं कब कमबैक करूं। मेरे पास प्लान था, मेरे पास एक गोल हमेशा से था कि मुझे ये बनना है, और प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से 3-4 साल मेरा कमबैक डिले हो गया। और आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आपको कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि परफेक्ट टाइम आएगा, परफेक्ट सिचुएशन बनेगी, तब जाकर मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा। देखो, इस दुनिया में कभी भी परफेक्ट टाइम या परफेक्ट मोमेंट नहीं आता है। हमें चाहिए कि हम कोई ना कोई सेटअप ज़रूर लें। जैसे ही मुझे कमबैक करना था, जो भी इंसान मैंने बनना है, तो उसके लिए कंटेंट क्रिएशन एक पार्ट है, ना कि कंटेंट क्रिएशन ही पूरी जर्नी है। लेकिन मेरे जहन में जैसे ही ये पार्ट आया, तो मैं चाहता था कि मैं इस पार्ट को तब करूं जब मेरे पास प्रॉपर सेटअप हो, जब मेरे पास कैमरा हो, जब मेरे पास स्टैंड हो, और जब मेरे पास पूरे के पूरे 6 महीने के लिए स्क्रिप्ट हो। तब जाके मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूंगा। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे बहुत से साल इसी चीज़ में बर्बाद हो चुके हैं, मैं चाहता था कि मेरे पास गिटार हो, मेरे पास माइक हो, मेरे पास स्टूडियो हो, तब जाके मैं एक सॉन्ग रिकॉर्ड करूंगा, जिसकी वजह से मेरे 4 साल डिले हो गए। लेकिन अब चूँकि कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आना है, मुझे अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे अब कैमरा नहीं चाहिए, मैं अपने फ़ोन से ही वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पेज खोलूंगा, फेसबुक पेज खोलूंगा, जिस पर मैं अपनी रील्स अपलोड करता रहूंगा। और जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आया, मैंने तुरंत एक्शन ले ली। और एक्शन इसलिए ले ली क्योंकि मेरे अंदर कमबैक की आग अब लग चुकी थी, क्योंकि अब मुझे लोगों की बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे जो फ्रेंड है वो क्या कहेंगे, ये चीज़ अब मेरे जहन से निकल चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने तब तक मेरे जहन को बहुत ज़्यादा टार्चर किया था जब तक मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। वो लोग बस बातें बना रहे थे, लेकिन उन्हीं बातों ने मुझे मजबूर किया कि मैं बिना किसी परफेक्शन के उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में लग गया। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि अब मैं पहले परफेक्ट बनूंगा, फिर मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूंगा। तो भाइयों, बात मुझे आज ये करनी है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टक इसलिए हो क्योंकि आप प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको कोई भी चीज़ अगर रोक रही है, मुझे पता है सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है जजमेंट को पहले ही अपने जहन में ख़त्म क्या करोगे, या उन लोगों के बारे में सोचो कि वो लोग मेरी मदद कभी नहीं करने आएंगे। जो लोग मेरे बारे में इसके बाद बात करेंगे, वो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं, मैं उनकी परवाह क्यों करूं। दूसरी बात यह है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, तो कम से कम अपनी बॉडी को एक वेपन बनाओ। अगर आप अपनी बॉडी को ऐसे ही रहने दोगे जैसी ये है, तो इसमें कभी भी एक साउंड माइंड नहीं आ पाएगा। ये गांधी जी ने कहा था कि ए साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। जब तक आपकी बॉडी परफेक्ट नहीं होगी, आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं होगी, तो वो आपके माइंड को भी एनर्जी नहीं देगा, और आपके माइंड में एनर्जी नहीं होगी तो आप कभी भी अपने ड्रीम्स तक पहुंच नहीं पाएंगे, अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने जो गोल है उनको आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आज आप कुछ नहीं कर सकते, तो अपने कमरे में कम से कम अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज तो ज़रूर करो। स्क्रॉलिंग दिन में अगर आज कुछ नहीं तो 15 मिनट कम कर दो। 15 मिनट करते करते ये स्क्रॉलिंग का आदत कम हो जाएगा और आप कुछ ना कुछ ज़रूर
कर पाओगे, आप अपने ड्रीम लाइफ और अपने गोल्स के करीब आ जाओगे। प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई बड़े टास्क नहीं लेने पड़ते हैं, एक छोटा टास्क लेना पड़ता है। अपने आप को उस रूटीन ज़िंदगी से थोड़ा सा बाहर लेके जाना पड़ता है। सिंपल बात है कि आप उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, फ़ोन पे लग जाते हो, फिर सो जाते हो। तो आज क्या करना है, ब्रेकफास्ट करके पहले एक्सरसाइज करनी है, फिर बाकी सोचना है। तो इससे थोड़ा सा आप बाहर निकल गए। अगर आप पहले से ही जिम जाते हैं लेकिन आपका पढ़ाई में मन नहीं है, मेरे कहने का मतलब समझो, आप जिम करते हो, आप बॉडी पर जाते हो, लेकिन आपका जो वीक जोन है वो ये है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट के बाद, जिम के बाद एक पेज तो ज़रूर पढ़ना है। मतलब ये है कि जो आप टाइम वेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसके बजाय कोई प्रोडक्टिव वर्क करूं, तो उस प्रोडक्टिव वर्क को थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाओ और थोड़ा सा उसकी रेजिस्टेंस कम करो। ये बताओ अपने दिमाग को कि मुझे बस 5 मिनट करना है। मुझे पता है कि दिमाग कभी भी नए काम को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए दिमाग पहले ही रिवार्ड सिस्टम और तमाम ये इसकी जो मैकेनिज़्म है दिमाग का, ये थोड़ा सा इस तरह से बनाया गया है, ये हमेशा उन कामों को अवॉइड करता है जो इसे नए लगेंगे, जो इसके लिए थोड़ा सा थ्रेट होंगे। जो कंफर्ट के लिए थ्रेट होगा उसे ये अवॉइड करेगा ही करेगा। इसीलिए आप रूटीन में जो करते हैं उसमें से कुछ नया आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नए हैबिट्स को कैसे ऐड किया जाता है और अच्छे हैबिट्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है अपनी ज़िंदगी में, तो आप मेरे इस YouTube चैनल पे एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी इस बारे में कि कैसे गुड हैबिट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे बैड हैबिट्स को ख़त्म किया जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।